हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज लेक्चर। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक 3 इवेंट्स आते हैं। ओके, 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन, और तीसरा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये बेसिकली 3 इवेंट्स, तीनों इवेंट्स किसमें बिलोंग करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, गैमेट्स का फ्यूजन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट्स हो गए, दीज आर प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हो गए, दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो सिंपल डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, ओके, टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। तो जाइगोट बनने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी होता है, और वो जो प्रोसेस होती है दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। लेकिन गैमेट बनना जरूरी है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो गैमेट्स कब बनेंगे? तो वो बनेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ओके, सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आएगी? गैमेटोजेनेसिस। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, these events include all the events which are required for fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए जो इवेंट्स की जरूरत है वो सब इवेंट्स इसमें बिलोंग करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस से। ठीक है, व्हाट इज मींट बाय गैमेटोजेनेसिस? नाम ही बता रहा है बच्चों, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस होती है इनसाइड द गोनाड। अगर मैं हायर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, ठीक है, एनिमल्स के बारे में बात करूंगा तो इनसाइड द गोनाड्स। ठीक है, सो यहां तक की बात को रखेंगे हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो गैमेट बनने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब ये जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज जर्म सेल्स। ओके, सो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो हमें पता है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें गैमेट्स 2 टाइप के बनते हैं। ओके, मतलब अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं ना। जैसे ह्यूमन बीइंग में आप ले लो तो मेल गैमेट जो बनता है वो छोटा बनता है, दैट इज स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट बनता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, एंड दैट इज द ओवम। ओके, सो दिस इज हेटेरोगैमेटिक कंडीशन। हाँ, लेकिन कुछ अलगी में हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटी के अंदर कि जो अलगी होती है उसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो सेम साइज के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दैट इज अ होमोगैमेटिक कंडीशन। सो ये भी चीज हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि इन केस ऑफ अलगी आइसोगैमस कंडीशन इज फाउंड। कैसी कंडीशन दिखती है हमें? आइसोगैमस। हमने पढ़ा है ना अलगीज में आइसोगैमी, ओगैमी, अनआइसोगैमी, इस जैसे कंडीशन नजर आते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ अलगी आइसोगैमस कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, बट इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म ए हेटेरोगैमेटिक कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड। तो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन हमें दिखती है। जैसे कि मेल गैमेट जो बनता है, मेल गैमेट
इसे एक तो प्लांट में हम इस तरह से एक नाम दे सकते हैं, दैट इज द एंथेरोजोइट्स कुछ प्लांट्स में, या तो सीधा सीधा स्पर्म बोल देते हैं, ठीक है, एनिमल्स में। और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम एग कहते हैं या तो ओवम कहते हैं, ठीक है। तो ये हेटेरोगैमेटिक कंडीशन हमें बेसिकली हायर ऑर्गेनिजम्स में नजर आती है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में तो हम स्पर्म कहते हैं, ओके, और फीमेल गैमेट एग और ओवम कहते हैं, ठीक है। लेकिन एंथेरोजोइट्स, ओके, ये जो वर्ड है ये आपको पता होगा, तो हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ओके, जिम्नोस्पर्म, इनके लिए यूज किया था बेसिकली, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, ओके। तो गैमेटोजेनेसिस ये एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है जिसमें गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे हम लोग, तो गैमेट बनने के दो प्रोसेस होती है। तो एक प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म बनते हैं, और एक प्रोसेस होती है oogenesis जिसमें ओवम बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक शॉर्ट प्रोसेस होती है और oogenesis एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो गैमेट्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। और इन केस ऑफ अलगी, लेकिन अलगी में अब ये गैमेट की भी दो कंडीशन है, ओके, कि जैसे अलगी में आपको आइसोगैमस कंडीशन नजर आ रही है, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें आपको हेटेरोगैमेटिक कंडीशन नजर आएगी। मतलब दो जो गैमेट्स बनेंगे वो अलग अलग टाइप के बनेंगे, ठीक है। सो मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। So sexuality in organisms. तो देखो बच्चों, बेसिकली हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय पैरेंटल कंडीशन होती है, मतलब दो पेरेंट्स जरूरी होते हैं, ओके। लेकिन कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बच्चों कि दो प्लांट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आपको समझ में आएगा अगर मैं एनिमल का एग्जांपल दूं, तो सिंपल एग्जांपल ले लो आप हर्माफ्रोडाइट एनिमल के बारे में, ठीक है। जैसे आप टेपवर्म का एग्जांपल ले लो, क्योंकि टेपवर्म में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन चलता है, ओके, और जो अर्थवर्म होता है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन चलता है, तो ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है ना, ओके। फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, ओके, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन एक ही बॉडी में हो रहा है, अलग अलग बॉडीज में नहीं हो रहा, दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ओके। इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कि दो टर्म आएंगे, कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो मोनोएसियस होंगे। मोनोएसियस मतलब एक ही इंडिविजुअल लेकिन उसमें दोनों सेक्स का प्रेजेंस होना, ठीक है। सो मोनोएसियस और हर्माफ्रोडाइट ये दोनों वर्ड एक ही है बच्चों, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट कहो या मोनोएसियस कहो या बायसेक्सुअल कहो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स डायोएसियस हो गए, मैं ऑर्गेनिजम्स कह रहा हूं मतलब प्लांट्स भी कह रहा हूं और एनिमल्स भी। डायोएसियस का मतलब ये यूनिसेक्सुअल हो गए, उनके सेक्सेस सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये केसेस में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन सब में नहीं, ओके, ये भी बात हमें देखनी होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थवर्म होता है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो एक व्हाट वी कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट ही हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोनेड अर्ली मैच्योर हो रहा है एज कंपेयर टू अदर गोनेड। और अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों गोनेड्स साइमल्टेनियसली मैच्योर्ड होना चाहिए, ठीक है, और दोनों गोनेड्स से साइमल्टेनियसली गैमेट्स को बनाना चाहिए। लेकिन ये चीज बेसिकली अर्थवर्म में नहीं होती, ओके, इसलिए वहां पे बायपैरेंटल फ्यूजन हो रहा है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि मोनोएसियस एनिमल्स, ओके, और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स जो होते हैं, ओके, तो इनमें बेसिकली हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नजर आता है। एक्सेप्शन मैंने आपको दिया अर्थवर्म का, ओके। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, ओके, प्लांट्स की, तो ऐसे हमें कौन कौन से प्लांट है, तो देखो बच्चों, जो कारा, ये तो अलगी है ना, ठीक है। तो कारा बेसिकली मोनोएसियस अलगी है, ओके। दूसरी अगर मैं कंडीशन ले लूं, ठीक है, दूसरा प्लांट्स का अगर एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आएगा दैट इज कोकोनट, ठीक है। ये भी एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें मेल जो फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है एक ही
प्लांट में बॉर्न हो रहे, ठीक है, सो बायसेक्सुअल प्लांट्स हम उसे कहते हैं, ओके, दैट इज कोकोनट है। और अनदर वे अगर हम देखें तो ककुरबिटा जैसा भी एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हमारे पास है मोनोएसियस प्लांट्स के, ओके, या बायसेक्सुअल प्लांट्स के। लेकिन अगर डायोएसियस और यूनिसेक्सुअल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हमारे पास आएगा डेट पाम आप ले लो, ठीक है, या पपाया आप ले लो। तो ये एग्जांपल मैं प्लांट्स के बारे में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एनिमल्स के बारे में तो हमने एग्जांपल दिया है, ठीक है। अगर एनिमल के बारे में हम हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक स्पेशल एनिमल हम लेंगे अर्थवर्म, ठीक है, दैट इज फेरेटिमा। सेकंड अगर मैं ले लूंगा तो टेनिया सोलियम, ठीक है, मतलब टेपवर्म, टेनिया, ठीक है। तो ये एनिमल्स बेसिकली बिलोंग करेंगे मोनोएसियस एनिमल्स से। ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। और डायोएसियस एनिमल में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ह्यूमन बीइंग ले लो, ठीक है। तो ये डायोएसियस एनिमल में, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखना बच्चों की सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में मैंने एक चीज आपको बताई है कि जैसे हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायपैरेंटल कंडीशन होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं यहाँ पे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट टाइप के, हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज बायसेक्सुअल कंडीशन है। और सेकंड मैंने आपको बताया दैट इज डायोएसिस। कभी कभी ऐसे भी कहते हैं बच्चों, फंगस अगर होगी तो फंगस या algae के बॉडी जो होती है वो थैलॉइड हम उसे कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी कह देते हैं दैट इज होमोथैलिक, ओके। तो होमोथैलिक कंडीशन को भी ध्यान में रखिए। होमोथैलिक का मतलब भी होता है मोनोएसियस कंडीशन, ठीक है। सो ये था हमारे पास दैट इज द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये सब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम फर्टिलाइजेशन के लिए गए ही नहीं, ओके। तो सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाट वी कॉल एज अ सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ओके। तो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त सेल डिवीजन कैसा होता है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेल डिवीजन। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, अब बेसिकली आपको ये तो चीज पता है बच्चों कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेंट के बारे में तो जिस पैरेंट से गैमेट्स बन रहे, ओके, तो वो पैरेंट एक तो हैप्लॉइड हो सकता है या तो डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। तो पैरेंट हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर पैरेंट बॉडी हैप्लॉइड होगी, पैरेंट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, और एक पैरेंट है जिसकी पैरेंट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड, ठीक है। अगर हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी होगी तो वो अगर गैमेट्स को बना रही है, ओके, गैमेट्स को बना रही है, गैमेट्स तो हमें पता है गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बन रहा है तो एक सिंपल चीज है बच्चों, हम लोग माइटोसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, माइटोसिस, ओके। मतलब गैमेट्स माइटोसिस से भी बन सकता है और गैमेट जो होता है वो मियोसिस से भी बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। और मैंने ये चीज किंगडम प्लांटिंग में भी आपको बताई है कि इसी की वजह से प्लांट में दो टाइप के लाइफ साइकिल आपको दिख रही है, ठीक है। मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको दिखता है, एक स्पोरोफाइटिक बॉडी आपको दिखती है और एक गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको दिखती है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना कि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो पैरेंट बॉडी है वो हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड हो सकती है। और उसके अनुसार आपको ये देखना है कि हैप्लॉइड से अगर गैमेट्स बन रहे तो माइटोसिस से बन रहे, और डिप्लॉइड से अगर गैमेट्स बन रहे तो वो मियोसिस से बन रहे, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में यही होता है, ओके। हाँ, अगर आपको हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के बारे में अगर एग्जांपल देखना है कि गैमेट्स हैप्लॉइड है और पैरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है, तो आपके पास एग्जांपल आप ले लो, ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। सो ब्रायोफाइट का आप एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट मोनेरल्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, बैक्टीरिया,
अलगी का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, जिनमें हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी है, ओके, ब्रायोफाइट, मोनेरस, ओके, अलगी, फंजाई, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिप्लॉइड का एग्जांपल लेना है, डिप्लॉइड, तो आप एग्जांपल ले लो ह्यूमन बीइंग का। और प्लांट में अगर आप जाओगे, ओके, तो प्लांट में आपके पास एग्जांपल्स होंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इनमें डिप्लॉइड पैरेंट बॉडी होती है, लेकिन गैमेट्स हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जांपल्स देकर कि इनमें जो गैमेट बन रहे हैं तो वो माइटोसिस से बन रहे हैं, तो ऐसा कोई एग्जांपल देंगे आपको, ओके, तो आपको वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना बच्चों की सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन, ओके। मैंने अभी एक चीज आपको बताई कि गैमेट्स ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन पैरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड हो सकती है। आप ये चीज ध्यान में रखोगे कि अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं तो माइटोसिस से बन रहे हैं, अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है और हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं तो वो मियोसिस से बन रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम लेंगे तो माइटोसिस से किसमें गैमेट्स बनेंगे, तो ब्रायोफाइट में बनेंगे जिनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, मोनेरन्स की बनेगी, अलगी, फंगस, इनके सबके एग्जांपल्स आप ले लोगे हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी में। और जो डिप्लॉइड पैरेंट बॉडी होती है जिनमें मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग, देन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके, तो ये एग्जांपल्स आप ले लोगे, ओके, दैट इज ए डिप्लॉइड पैरेंट बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने की, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। चलो बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन का पहला इवेंट हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। हमें ये पता चला कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये पता चला कि गैमेट्स जो होते हैं, ओके, वो कैसे, मतलब वो हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड हो सकते हैं, उनका नेचर कैसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी तो है कि जो गैमेट्स बनते हैं वो कुछ गैमेट्स मोटाइल भी बन सकते हैं और कुछ गैमेट्स नॉन मोटाइल भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सीखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो गैमेट तो बन चुके हैं लेकिन गैमेट का ट्रांसफर भी तो होना जरूरी है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो सेकंड इवेंट होगा प्री फर्टिलाइजेशन में, देखो पहला इवेंट था गैमेटोजेनेसिस, ओके, कि गैमेट फॉर्मेशन कैसा होगा, ओके, कौन कौन से गैमेट बनेंगे, ये चीज हमने देख ली कि गैमेटोजेनेसिस में। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ओके, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तीसरी चीज हमने पढ़ ली कि सेल डिवीजन। और फोर्थ थिंग हमें पढ़ना है, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो गया। अभी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर नहीं तो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक फर्टिलाइजेशन वो होता है जो बॉडी के अंदर बनता है, ओके, दैट इज ए, मतलब अंदर होता है, दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, आपको गैमेट का ट्रांसफर करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स में हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इट इज इसेंशियल, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है, इट इज इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, both gametes are physically come closer। दोनों गैमेट्स एक दूसरे के क्लोज कंडीशन में आना चाहिए, ये फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो कुछ गैमेट्स जो बनते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो मोटाइल होते हैं बेसिकली, ओके, मोटाइल होते हैं मोस्टली, और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल क्यों होता है,
क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक है, तो नॉन मोटाइल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब में ट्रू नहीं है, ओके, अगर आप इन केस ऑफ फंगस ले लोगे, ठीक है, सो इन केस ऑफ फंगस बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, तो दोनों गैमेट्स मोटाइल है, मतलब मेल गैमेट भी मोटाइल है और फीमेल गैमेट भी मोटाइल है, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, ठीक है। तो ये चीज हमेशा जरूरी नहीं है कि मेल गैमेट हमेशा मोटाइल ही हो और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल ही हो, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है कि फंगस में हम देख रहे हैं कि दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। हाँ, सो अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ये अगर मटेरियल है हमारे पास, ओके, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो मीडियम की जरूरत होगी। सो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट आप ले लो, टेरिडोफाइट आप ले लो, जिम्नोस्पर्म आप ले लो, ठीक है, तो इनमें वाटर इज द मेन मीडियम, ओके, तो वाटर सबसे मेन मीडियम होता है, ओके। सो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, बेसिकली हायर प्लांट में एंजियोस्पर्म में अगर आप जाओगे तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना, तो पोलन ग्रेन जनरली कैरी द मेल गैमेट्स, हायर प्लांट में पोलन ग्रेन कैरी करते हैं, ओके। सो ये भी एक मीडियम की तरह काम करते हैं, तो ये मेल गैमेट को कैरी करते हैं हायर प्लांट में, ठीक है। सो पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, ओके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो वाटर इज अ मेन मीडियम, ओके, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ओके, और in case of higher plant like angiosperm, the pollen grain is the what we call as a main medium for transfer of male gametes, okay, up to the female gametes। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द फर्टिलाइजेशन, अ सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट अप टू द फीमेल गैमेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेल गैमेट बनते हैं बच्चों, वह हमेशा लार्ज नंबर्स में बनते हैं। इसका रीजन होता है टू इंश्योर द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ने चाहिए, ओके, इसलिए मेल गैमेट्स का नंबर हमेशा फीमेल गैमेट के नंबर से ज्यादा होता है, ओके, टू इंश्योर द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये चीज ह्यूमन बीइंग में भी बिल्कुल एक्यूरेट है और बाकी के प्लांट्स में भी और बाकी के एनिमल्स में भी बिल्कुल एक्यूरेट है कि हमेशा मेल गैमेट का नंबर ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है।